तो आज हमारा टॉपिक नाम जप की महिमा है। देखिए, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है। हम तो समझते हैं भगवान के आगे सर झुकाना है और हाथ जोड़ लेना और कुछ मांग लेना है। हम तो भक्ति भी नहीं जानते थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। तो सारी समझ, सारी अकल, सब कुछ हमें गुरु से मिलती है। तो सारी कृपा, सारी शुक्राने गुरु के हैं। तो गुरु की महिमा अनंत है और हमेशा साधक को गुरु को अपने ऊपर रखना चाहिए। उससे उसको अहंकार नहीं आता है। और जैसे जलती हुई आग से कोयला अलग हो जाता है तो बुझ जाता है, ऐसे हम गुरु के सानिध्य से अलग हो जाते हैं तो हम बुझ जाते हैं। हमारी जो एक कहना चाहिए एक लगन है सत्संग के प्रति, नाम जप के प्रति, भगवान के प्रति, वो फीकी पड़ जाती है। तो इसलिए अंतिम समय तक गुरु के सानिध्य में रहें और नाम जप करते रहें। हर युग का एक श्रेष्ठ धर्म होता है ना। सतयुग का धर्म था ध्यान, त्रेता युग का धर्म था पूजा पाठ, और द्वापर का था यज्ञ, और कलयुग का नाम संकीर्तन। तो जो 1000 साल ध्यान करने से फल मिलता था, वही फल कलयुग में, है ना, वही फल कलयुग में नाम जप करने से मिल जाता है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। तब कहा गुरु ने, भाव कुभाव अनख अलसु नाम जपत मंगल दस्य दिसम। भाव कुभाव, भाव से, कुभाव से, आलस से कैसे भी नाम जपें, आपका 10 दिशाओं में मंगल होगा। ये नहीं भाव से ही जपें, कैसे भी जपें। कहते भाई भाव ही नहीं बनता, क्या जपें, मन इधर उधर चला जाता है। कोई बात नहीं, आप जप करिए। जिस चीज को हम अधिक समय तक करते हैं, मन को उसमें लगना पड़ता है। मन को लगना पड़ता है, मन को लगना ही पड़ेगा। तो ये एक फैक्ट है। तो आप नाम जपते रहिए, आपका मन लगने लगेगा। और कलयुग का युग धर्म यही है कि नाम जप से ही आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु को भी नाम अवतार कहा जाता है। उन्होंने कहा, हरिर नाम केवलम कलो नास्ते गतिरंथा। अगर कोई हमें तार सकता है इस कलयुग से, तो वो है नाम जप, केवल नाम जप। तो इसलिए नाम जप को छोटा साधन मत समझिए। कैसे भी भाव से, कुभाव से, कैसे भी उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते नाम जपते रहिए। लेटरीन में, बाथरूम में, नहाते, खाना खाते, जैसे कबीरदास जी चने खा रहे थे तो नाम जप रहे थे। किसी ने कहा, अरे यार आप झूठे मुंह नाम जप रहे हैं। बोले, जब मैं नाम जपता हूं तभी मेरा मुंह साचा होता है। तो नाम से ही मुंह साचा होता है। सुबह उठते ही आपका हे नाथ, गुरु जी के शुक्राने, भगवान जी के शुक्रानों से दिन शुरू होना चाहिए। जब रात को आँख खोले, हे नाथ, हरे कृष्ण चलता रहना चाहिए। दिन और रात भगवान से रात दिन प्रार्थना करिए कि हर समय मेरा नाम जप चले, क्योंकि भगवान ने वादा किया है कि अंत में अगर हरि नाम आपके मुख पे आ गया तो आप मुक्त हैं। आपका जन्म मरण छूट गया, नहीं तो आपने कितनी भी मेहनत करी, आप जीवन की बाजी हार गए। कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर न उतरे ही पारा। अगर किसी को नोट छापने की मशीन मिल जाए तो क्या करता है वो? रात दिन नोट छापता है, रात दिन। रुकेगा नहीं, छापता ही जाएगा। सोचेगा खाऊं भी नहीं, सोऊं भी नहीं, नोट छापता रहा।
और हमें मुख में जीभ मिली है। नोट छापने की मशीन तो फिर भी अलग है, और हमें तो मुख में जीभ मिली है, और हम तो रात और दिन नाम जप सकते हैं, रात और दिन। तो गुरु ने बताया कि रात और दिन हमें नाम जपना है, रात और दिन। सोचना नहीं है, समझना नहीं है, मन करे ना करे, हे नाथ करते रहिए, हरे कृष्ण करते रहिए। पूरा मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करिए, राधा राधा करिए, राम राम करिए, कुछ भी करिए, नाम लीजिए और नाम बदलिए मत। क्यों? क्योंकि फिर हम बार बार आपका मन बदलेगा। इसलिए एक नाम पकड़ लिया, उसी को करते रहिए। तो जैसे हमें नोट, और वो संसारी नोट तो यहीं रह जाएंगे, पर नाम हमारे साथ जाएगा, नाम हमारे साथ जाएगा। भगवान ने गीता के 4 अध्याय में कहा है कि सब यज्ञों में, जप यज्ञ में, भगवान ने बहुत अच्छे 14-15 तरह के यज्ञ बताए हैं। जो कल आपने कहा था ना, सब हमने सुना था सेवा, तो सेवा कितना बड़ा यज्ञ है। और वैसे ही जैसे सेवा इतना बड़ा यज्ञ है, ऐसे ही जप भी सब यज्ञों में श्रेष्ठ। सारे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। क्यों? देखिए, सेवा तो जब तक शरीर स्वस्थ है, और कुछ अवस्था में आप सेवा कर सकते हैं, पर हर समय 24 घंटे तो नहीं कर सकते। 24 घंटे कोई सेवा कर सकता है? पर नाम जप 24 घंटे दे सकते हैं। और एक स्थूल सेवा होती है, एक सूक्ष्म सेवा होती है। जो भगवान का नाम है, ये सूक्ष्म सेवा है। ये सूक्ष्म सेवा है, ये ऐसी सेवा है जो हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है और पूरी दुनिया को पवित्र करती है, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करती है। जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ों में, गुफाओं में लोग बैठे ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं। इधर वृंदावन साइड में नाम जप ज़्यादा करते हैं, इधर ध्यान ज़्यादा करते हैं। जो नाम जप करते हैं, उनके अंदर से ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसे भाव निकलते हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करते हैं। जब हम जप करते हैं, जब ये शरीर जप करता है, ये मुख जप करता है, ये मन जप करता है, तो एक एक सेल मंत्राकार हो जाता है। एक एक सेल में हमारे नाम की वाइब्रेशंस चली जाती है। और जितने इस पूरे जगत में लोग प्राणी होंगे, उतने ही हमारे शरीर में सेल्स हैं, अरबों अरबों सेल्स। तो एक एक सेल में इंटेलिजेंस है, उसकी अपनी सोचने की शक्ति है। तो अगर नाम जप करें तो इतना नाम करिए कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में चला जाए, और अपने आप जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है चलने लगे। आपके बस खाली बैठे या हर समय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलता ही रहे, रुके ही ना। और जो लोग नाम लेते हैं वो भाग्यशाली हैं। पाप के कारण जीभ पर नाम आता ही नहीं। जो लोग नाम नहीं ले रहे, वो साधारण जीवन नहीं जी रहे, वो नशे में है, उन्हें होश नहीं। और जो नाम ले रहा है वही होश में, वो जागा हुआ है। तो आपसे लिया जाए नहीं लिया जाए, नाम लीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मेरा नाम चले, नाम न बिसरे। तो बताया, नाम सबसे बड़ी सेवा है। ये पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर देती है और पूरे ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस को शुद्ध कर देती है, हमारे एक एक सेल को मंत्राकार कर देती है। चैतन्य महाप्रभु, जो कि नाम महाराज कहे जाते हैं, नाम अवतार कहे जाते हैं, वो तो सशरीर उनमें जगन्नाथ जी में समा गए। मीरा जी सशरीर भगवान में समा गए।
क्यों एक है, वो उनका शरीर बचता ही नहीं है, वो दिव्य हो जाता है। तो आप ही नाम जप करेंगे, आपका शरीर दिव्य हो जाएगा, आप दिव्य हो जाएंगे। आपका ऑरा, आपके चारों तरफ का ऑरा दिव्य हो जाएगा, आपसे सबको शांति मिलेगी, प्रेम फील होगा। नाम जापक की खास बात क्या होती है, उसके पास बैठने से नाम शुरू हो जाता है, उसको देख के याद आ जाता है मैं भी नाम लूं। तो नाम की तो महिमा अनंत है, इतनी महिमा है नाम की कि हम उसको गा नहीं सकते। और कहा जाता है कि नहीं, ये तो लोग अतिशोक्ति करते, बोले नहीं, जितनी महिमा हम नाम की करें उतना कम है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाऊं औरों की, दे दूं अपना रंग। तो संतों से ही है ना, संतों से वो नाम जपते रहते हैं। आप सब लोग संत हैं, आप सब लोग ऋषि मुनि हैं, क्योंकि आप नाम जप रहे हैं, आप सत्संग में लगे हैं। यू आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द जनरल क्राउड। आप सत्संग में आ गए, आप भगवान से जुड़ गए, आप भगवान में लगे हुए हैं, आप सब दिव्य हैं, आप ऋषि मुनि हैं। जब राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा कि ऐसा क्या साधन है जिससे पाप न बने, क्योंकि कोई भी साधन करने से फिर पाप हो जाते हैं। प्रायश्चित करता है आदमी, देखिए एक बार हम बुरी तरह बोल गए, फिर बुरी तरह नहीं बोलेंगे, सॉरी सॉरी कह देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर बोल देते हैं। हम कहते हैं हम रिएक्ट नहीं करेंगे, फिर एक बार सॉरी सॉरी कह देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं। फिर कहते हैं कि दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, ये नहीं करेंगे, और फिर होते हैं, फिर इरिटेट होते हैं, फिर चिंता करते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर क्रोध करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करें, क्या साधन है? तो उन्होंने कहा एक ही साधन है। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को बताया, नाम जप। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को अजामिल का दृष्टांत सुनाया कि वो तो वैश्या का उसने संग कर लिया था और उसके 10 बेटे हो गए थे, और उसने तो नाम आभास किया था, अपने बेटे अजामिल को, उसको नारायण को पुकारा था, 4 बार नारायण नारायण बोला, बताया है ना। और भगवान ने 4 यमदूत आए तो 2 यमदूत आए तो 4 पार्षद आ गए। तो उन्होंने कहा अरे भगवान, ये तो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले पहले नाम नारायण मेरा है या उसके बेटे का है? और पहले मेरा है। तो उन्होंने कहा तुम जाओ। तो कैसे भी भगवान का नाम लें, अंगड़ाई लेते हुए, गिरते हुए, जमाई लेते हुए, कैसे भी लें, नाम ले नाम ले नाम ले नाम ले। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, हे लक्ष्मी मेरे नाम का आश्रय लेने वाले का महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। महाप्रलय में सबका नाश हो जाता है, सब ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में समा जाते हैं, पर जो नाम लेता है उसका कभी नाश नहीं होता। नाम जब भगवान से, भक्त को भगवान से जोड़ने की कड़ी है। एक महात्मा थे, पहले नाम जप करते थे और फिर स्नान ध्यान करते थे, पर लोग क्या कहते हैं, पहले स्नान करना चाहिए फिर नाम जप करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? पहले नाम जप कर रहे, आप लोग बड़े होशियार हैं। क्योंकि नाम जप जो है अंदर का स्नान है ना। तो उन्होंने कहा कि, तो महात्मा जी ने कहा पहले मैं भीतर का स्नान से आरंभ करता हूँ। तो नाम जप क्या है? भीतर का स्नान। देखिए स्नान करने में 1 घंटा लग जाता है, और पहले आपने नाम जप कर लिया तो जो आपका सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है वो तो आपने नाम में लगा दिया। और फिर नहाइए, शौच हुआइए, कुल्ला कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए और नाम जप करने बैठ जाइए।
पहले अपनी 16 माला 32 माला जितनी आप करते हैं वो पूरी करके और तब स्नान करिए। वो बाहर का स्नान है और ये अंदर का स्नान है। आज के समय में बहुत दुख ताप कष्ट हैं, मानसिक परेशानियां हैं, इन सभी का एक ही इलाज है। देखिए 3 पैथी हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी और एलोपैथी, होम्योपैथी और आप लोग बोलिए नामोपैथी। तो सबसे बड़ी कौन सी है? कबीरदास जी ने अपने जीवन काल में स्याही कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया, है ना। स्याही कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया, केवल नाम के आश्रय से उनके अंतःकरण में वो ज्ञान प्रकट हुआ। आज भी उनकी वाणी का आशय प्रत्येक व्यक्ति भी नहीं समझ पाता, इतनी उनकी जो साखियाँ इतनी गंभीर हैं। उनकी वाणी पर न जाने कितने लोगों ने शोध कार्य किए हैं, कितने ही पीएचडी कर चुके हैं, परंतु उनकी साखियों का मर्म नहीं समझ पाए। भगवान का नाम नित्य मधुर और दिव्य अमृत है। प्रत्येक कर्म के मल के कारण व्यक्ति नाम नहीं दे पाता। तो भगवान के नाम के माधुर्य का अनुभव होने से जो पहले नाम पहले कड़वा लगता है, अरे कौन ले नाम, बड़ा मुश्किल, आता ही नहीं है जब जीभ पे नाम। पर जैसे पित्त के रोगी को मिश्री कड़वी लगती है, पर मिश्री खाता रहे तो पित्त का रोग ठीक हो जाता है। इसी प्रकार भगवान का नाम लेने से हमारे सारे रोग, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, सब ठीक हो जाते हैं। शरीर के, मन के और सब हमारे रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारे संकल्प विकल्प कम हो जाते हैं। कोई परेशानी आए, कल क्या कहा था कुंती माँ ने कि मुझे दुख पे दुख दो। क्यों? जब दुख आता है तो कोई अपमान कर देता है तो हम क्या करते हैं? नाम लेके बैठ जाते हैं, हे नाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई बुरी तरह कर देता है तो क्या करते हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ परेशानी में वो लेट हो गया तो क्या करते हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई परेशानी आ जाती है तो क्या करते हैं? हरे कृष्ण। और जब सुख हो तब भी हरे कृष्ण करिए, और दुख तो हो तो करते ही हैं सब। बोले दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब भगवान जी अपनी लीला समेटते हैं, अपने धाम को जाते हैं, तो अपने नाम के समान रूप से विराजते हैं। तो जो उनका अपनी सारी शक्ति किसमें छोड़ जाते हैं? नाम। इसलिए जब कोई भक्त भगवान के नाम का जप करता है तो भगवान साथ ही होते हैं। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जैसे मैं बुलाऊं दीक्षा, तो इसके नाम में और इसमें क्या फ़र्क है? हैं? कोई फ़र्क नहीं है। रानी, तो रानी में और नाम में क्या फ़र्क है? ऐसे भगवान का जब नाम बुलाते हैं तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो जब आप नाम ले रहे हैं तो समझिए भगवान हमारे हृदय में है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरी आत्मा है, भगवान हर पल मेरे साथ है। कहने संसार में हमें कहीं शांति नहीं मिलेगी। पैसा कमा लो, बड़ा मकान बना लो, अचीवमेंट। अब देखिए कहते हैं इस समय अंबानी को भी लॉस हो रहा है, उनके यहाँ भी बीमारी है। हर जगह कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ त्रिविध ताप ना हो। बस एक भगवान का प्रेम है ना, भगवान का नाम है, भगवान से प्रेम है, जहाँ केवल शांति है, और शांति कहीं नहीं मिलेगी। शरीर के बेकार के हमारे थॉट, देखिए कहते हैं 1 घंटे 1 मिनट में
180 विचार तक कर लेता है आदमी। तो जितनी थ्री टाइप्स ऑफ थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स एंड वेस्टफुल थॉट्स। तो जितने वेस्टफुल थॉट्स होते हैं वो हमारी सारी ऑक्सीजन को खा जाते हैं। तो जितनी हम नाम जप करते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा से भरा रहता है। यू आर एनर्जेटिक। सो इफ यू वांट टू फील एनर्जेटिक देन डू फिर क्या करें? नाम जप। क्या करें? नाम जप। क्या करें? नाम जप। वेरी गुड। हमारा नाम जप शिथिल ना पड़ जाए इसलिए हर एक शिविर में नाम जप की महिमा लेते हैं। बोले भगवान का ध्यान करते हुए सेवा, जैसे कल बात चल रही थी ना सेवा की, तो कहा कि हाथ काम मुख राम, हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथ काम में रहे, मुख में भगवान का नाम रहे और हृदय में भगवान की प्रीत रहे, यही सच्चा गृहस्थी साधु है। काम भी करिए और नाम भी लीजिए। जैसे पनिहारिनें जो होती हैं वो घड़ा लेके चलती हैं और साइड में बच्चा भी होता है और बातें भी करती चलती हैं। तो ऐसे तो वो 3 काम कर सकती है, तो हम नहीं कर सकते? हम भगवान का नाम भी लें और काम भी करें, सेवा भी करें और नाम भी लें। देखिए एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसने कहा कि मैं मतलब उसने नाम महिमा सुनी, जैसे आज नाम महिमा चल रही है, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। तो उसने कहा मैं भी नाम लेना चाहता हूँ महात्मा जी से। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई लो नाम, अच्छी बात है। बोला मुझे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल। बोले कभी तो टाइम मिलता होगा। बोले हाँ, नहाते समय और शौच करते समय टाइम होता है। बोले उसी समय ले लिया करो। इसमें कुछ नहीं है, पवित्र अपवित्र नाम में कुछ नहीं है। आप महामंत्र हर जगह कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। एवरीवेयर, एवरी टाइम, ऑलवेज। तो अब वो बिजनेसमैन जो था, अब वो स्नान करता, शौच जाता तो भी नाम जप करता, जब भी टाइम मिलता गाड़ी में कम्यूटिंग करता तो भी नाम जप करता, हर समय नाम जप करता। मतलब कुछ उस समय तो करता ही जब शौच जाता और स्नान करता। तो एक बार हनुमान जी को बड़ी मधुर आवाज़ आई, राम राम राम, बड़ी मधुर आवाज़ आई। तो उन्होंने कहा देखूँ कहाँ से आ रही है इतनी मधुर आवाज़। तो देखा एक आदमी जो है वो नहाते हुए शौच में संडास में बैठा हुआ नाम ले रहा है। बोले अरे मेरे स्वामी का नाम यहाँ ले रहा है। उन्हें बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने एक उसको लात मारी। तो दूसरे दिन आए तो भगवान की पीठ सहला रहे थे। तो भगवान बोले हाय बड़ा दर्द है, छू मत। तो बोले कि भगवान कैसे दर्द हुआ, आपके इतने नील पड़ा हुआ, ये किसने मारी? बोले बताऊंगा तो तुझे बड़ा कष्ट होगा। बोले नहीं बताएगी भगवान। बोले तूने मारी। बोला मैंने तो नहीं मारी। तो भगवान ने कहा कि देखो वो बेचारा, तेरी लात को तो रावण भी नहीं सह पाया था, वो बेचारा जीव कैसे सहता? वो नाम ही तो ले रहा था मेरा। तो वो बेचारा नया नया साधक नाम ले रहा था, कोशिश कर रहा था। तो जब तूने लात मारी तो मैंने अपनी पीठ आगे कर दी। देखिए भगवान का कितना प्रेम। तो उसकी लात को मैंने सह लिया। तो वो जो थे ना, वो जो हरिदास, कितने कोड़े मारे थे उनको। मुसलमान थे ना, नाम जप करते थे, 3 लाख नाम जप रोज करते थे। 3 लाख, कितने कोड़े मारे थे उन्हें मुसलमानों ने कि तुम नाम जप क्यों करते हो, तुम हिंदुओं का नाम क्यों लेते हो। तो सारे कोड़े चैतन्य महाप्रभु ने अपने ऊपर ले लिए। नाम की इतनी महिमा है, कोई नाम की महिमा को जान नहीं सकता। जब कोई मेरा नाम लेता है, वे मेरा ध्यान करता है और मेरा आश्रय लेता है, उसकी सुरक्षा का दायित्व मैं स्वयं संभालता हूँ। कोई नाम लेते हुए मेरा ध्यान करता है तो उसकी सुरक्षा का दायित्व मैं संभालता हूँ। अब भजन करने वालों को कुछ ध्यान देने योग्य बातें,
क्या ध्यान देना चाहिए? किसी की निंदा चुगली ना करें। आप नाम जप तो कर रहे हैं पर नाम अपराध भी तो होते हैं, उससे नाम जप कट जाता है। तो किसी की निंदा चुगली ना करें, क्रोध ना करें, किसी को बुरी तरह ना करें। जो व्यवहार अपने लिए नहीं चाहते वे दूसरे के साथ ना करें। हम चाहते कोई हमसे बुरी तरह बोले, हमारा अपमान करे, हैं, हमारे लिए गलत गलत भाव रखे। तो जहाँ जैसे इधर भगवान बैठे उधर भी तो भगवान बैठे। तो जो हम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरे के साथ भी ना करें। ये व्यवहार का सार है। विषयों का, भोगों का चिंतन ना करें। भजन गुप्त रीति से करें, दिखा दिखा के ना करें। भजन को प्रकट ना करें। नोटों को प्रकट करते हैं, अपनी ज्वेलरी को दिखाते हैं, देख मेरे पास कितनी ज्वेलरी है, देख मेरे पास कितने नोट हैं, दिखाते हैं। ये भी हमारी गुप्त संपत्ति है। नाम जप करने वाले को चाहिए वो आलस ना करे, बाहरमुखी ना रहे, ज़्यादा फ़ोन ना देखे, ज़्यादा व्हाट्सएप ना देखे, ज़्यादा लोगों से बात ना करे, ज़्यादा रिश्तेदारी में ना जाए, ज़्यादा शादी पार्टी में ना जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें बाहरमुखी करती हैं। नाम जप और नियम पालन से हमारे जीवन में मतलब नियम से और नाम जप से हमारा मन वश होता है। बुराई ना करें, किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना सोचें। किसी की बुराई ना करें, किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें। बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः आ जाती है। ये गुरु जी हमें बार बार बताते हैं। दिखावा ना करें, छल कपट ना करें, भोले भाव मिले रघुराई। मन लगे ना लगे भजन करते रहे, मन लगे ना लगे भजन करते रहे। अब नाम जप से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। नाम जप करने से भगवान से प्रेम बढ़ता है। नाम जप से भगवान का सबल सहारा फील होता है। भगवान अंग संग फील होते हैं। हमको लगता है हम दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है। मेरा तो मेन साधन देखिए नाम जप ही। मैं अपनी बात कर सकती। गुरु जी की कृपा से, अम्मा जी के आशीर्वाद से मुझे नाम जप बहुत अच्छा लगता है और भगवान से बार बार रात दिन प्रार्थना रहती है मेरा नाम जप चलता रहे और कोशिश रहती है कि नाम जप चलता रहे। कोशिश ही कर सकते हैं। तो नाम जप करने से भगवान का सबल सहारा फील होता है और भगवान अंग संग फील होते हैं। नाम जप से हमारे नेगेटिव विचार कट जाते हैं और जीवन में पॉजिटिविटी आ जाती है। नाम जप करने से हमारा अकेलापन, आई एम लोनली, मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। भगवान साथ है, दुनिया के मालिक साथ है, हमारे परम पिता साथ है। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। तो जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान साथ फील होते हैं। नाम जप से भागवत धर्म पर चलने का की उमंग उत्साह बढ़ जाती है। नाम जप करने से हमारे अंदर धैर्य और सहनशीलता आ जाती है। हम जो कहते हैं ना, हम रिएक्ट कर जाते हैं, हम बुरी तरह कर जाते हैं, हमें क्रोध आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में साधना नहीं। सत्संग भी साधना है पर नाम जप भी साधना है। सत्संग के साथ साथ नाम जप भी बहुत जरूरी है। वो हमारी एकांत साधना है। और जब आप नृत्य करते हैं ना नाम जप में, देखिए आपने देखा होगा, जब जो थे वो इस्कॉन वाले प्रभुपाद जी, वो विदेश, उनके गुरुजी ने कहा तुम विदेश जाओ प्रचार करो नाम का। तो उन्होंने देखा जो हिप्पी लोग हैं, ये जो डिस्को में क्या करते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। तो उन्होंने कहा नाचो और गाओ भगवान के नाम के लिए। तो हम क्या करते हैं, जब हम कीर्तन करते हैं तो हम नाचते हैं और गाते हैं, कितना, तो ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है, ये हमारी समाधि हो जाती है। क्यों? जब नृत्य करते हैं तो देहाध्यास भूल जाता है या नहीं?
किसके लिए नाच रहे हैं? किसके लिए नाच रहे हैं? भगवान के लिए। किसी अड़ोस पड़ोस के को तो देखते नहीं है। तो ये सब बहुत बड़ी साधना है। नाम जप करने से निर्भयता आती है, विपरीत परिस्थिति से ऊपर उठने की शक्ति मिलती है। नाम जप से हमारा अहंकार नीवा हो जाता है और लगता है कि सारी सामर्थ्य भगवान की। हमारा ईगो डाउन हो जाता है, हमको लगता है सारी शक्ति सामर्थ्य भगवान की है, हमारी तो कोई शक्ति है ही नहीं। एक एक जप हमारा एक एक पाप काटता है। एक एक जप हमारा एक एक पाप काटता है और पाप की वासना भी काटता है। नाम जप से वैराग्य आता है और मैं भगवान का हूं, ये भाव दृढ़ होता है। श्रद्धा विश्वास से नाम लें तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब हम गुरु जी की शरण में रहकर नाम जप करते हैं तो 84 का चक्कर कट जाता है। बोलिए नाम महाराज की जय, सद्गुरु देव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।